Hello, welcome to Advisor. NCERT exemplar of class 7 में हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 16 पे and that is water a precious resource. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following does not show water shortage? Options are taps running dry, long queues for getting water, marches and protests for demand of water, a family gets 3 buckets of water per person per day. इन तीनों में आपको अगर आपको शॉर्टेज देखना है वाटर शॉर्टेज तो इन तीनों में ही दिख रहा है आपको वाटर शॉर्टेज. लेकिन अब फैमिली गेट्स 3 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, वैसे तो ऑप्शन ये निकल जाता है, लेकिन रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो यूएन है उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है कि हर दिन जो है हर इंसान को लगभग अप्रॉक्स जो है 50 लीटर पानी मिल जाए. ठीक है, 50 लीटर जो है पानी मिले पर पर्सन पर डे, पर पर्सन पर डे. हर दिन हर इंसान को 50 लीटर पानी मिल जाना चाहिए, मिनिमम मिल जाना चाहिए. और ये कितना होता है? ये होता है 2.5 बकेट ऑफ वाटर, 2.5 बकेट ऑफ वाटर. और यहाँ पे जो लिखा है फैमिली गेट्स 3 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, तो यानी कि 3 बकेट मिल रहा है, तो यानी कि हाँ किसी भी तरीके से वाटर शॉर्टेज नहीं है. तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. Seas and oceans are full of water on Earth. However, a very small percentage of water present on Earth is available for us. This percentage is roughly. अब देखिए धरती पे जो है अप्रोक्सीमेटली 71% पानी है और 71% में से 97% जो पानी 97.4% पानी जो है वो सलाइन वाटर है, जो कि पाया जाता है सीज में और ओशंस में पाया जाता है. ठीक है, इसमें बचा हुआ 2.6%, इसमें बचा हुआ 2.6% जो है वो फ्रेश वाटर है. 2.6% जो है वो फ्रेश वाटर है. और इसमें भी जो 2% है, अब मैं सिर्फ इस 2.6 की बात कर रही हूँ, इसमें भी जो ये 2% है वो स्नो और आइस कैप के फॉर्म में, ग्लेशियर्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. 0.6% जो है वो सिर्फ फ्रेश वाटर है, जो पीने योग्य पानी है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो प्रेजेंट है. तो हमारा ये आंसर हो जाता है 0.6%. ठीक है, अब 0.6% में भी बहुत ही कम, यानी कि लगभग 0.59% जो है वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है और 0.01% जो है फ्रेश वाटर के फॉर्म में जो हमें प्राप्त होता है. ठीक है, अगर मैं ओवरऑल इसको मान के चलो, क्योंकि ग्राउंड वाटर भी हम यूज ही करते हैं, तो 0.6% जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, यही पूछा है उन्होंने रफली. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following are not the liquid form of water? आपको पता है कि वाटर जो है वो 3 फॉर्म्स में होता है. एक तो सॉलिड फॉर्म होता है उसका, दूसरा उसका लिक्विड फॉर्म होता है और तीसरा जो है वो गैसियस फॉर्म होता है. ठीक है, तीसरा गैसियस फॉर्म. तो यहाँ पे स्नो जो है वो सॉलिड फॉर्म है, लेक और रिवर वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म है, वाटर वेपर जो है वो गैसियस फॉर्म है, एंड अगेन आइस जो है वो उसका सॉलिड फॉर्म है. तो यहाँ पे पूछा लिक्विड फॉर्म कौन सा नहीं है, नहीं है, यानी कि फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा. चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन. तो फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अ मैन digging the ground near a water body found that soil was moist. As he kept digging deeper and deeper, he reached a level where all the spaces between the particles of soil and gaps between the rocks were filled with water. The upper limit of this layer is called option water level, water table, groundwater or water limit. आंसर इसका है वाटर टेबल. ठीक है, अब इसको कैसे समझते हैं? जैसे मैन डिगिंग ग्राउंड, अब यहाँ पे क्या है, वो तब तक उसने डिग किया है जब तक उसको नीचे एक बेडरॉक नहीं मिला, उस बेडरॉक में उसको पानी नहीं मिला. तो इस बेडरॉक में प्रेजेंट जितना भी पानी है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर. क्या कहते हैं? ग्राउंड वाटर. इस ग्राउंड वाटर से ऊपर जो पानी होता है उसको हम कहते हैं वाटर टेबल. क्या कहते हैं? वाटर टेबल. ओके, तो ये आपका ग्राउंड वाटर है, ये आपका वाटर टेबल है. इसको भी आप आगे जाके आप कहोगे एक्वीफर. ठीक है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वाटर टेबल है. तो 4 का बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following is a way to use water economically? Construction of boundary, rainwater harvesting, drip irrigation, infiltration. देखो, इनफिल्ट्रेशन जो है नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सीपेज ऑफ वाटर हो जाता है. जैसे बारिश हो रही है, सीपेज ऑफ वाटर हुआ, इनफिल्ट्रेशन है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इकट्ठा हो रहा है कहीं पानी छत से, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री, यहाँ भी इकट्ठा हो रहा है. ड्रिप इरिगेशन एक इकोनॉमिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम
जो है पौधों को पानी भी दे रहे हैं और इकोनॉमिकली उसका वेस्टेज भी उसको वेस्टेज होने से भी उसको रोक रहे हैं। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं हम, एक पाइप होती है उसमें छोटे छोटे इस तरीके से नल के जैसे लगे हुए होते हैं और ये जो है ये किसी भी पौधे के, जैसे मान लीजिए कोई पौधा है उसके रूट के पास लगा दिया जाता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है इसमें पानी। तो इससे क्या होता है, सीधे रूट को जो पानी चाहिए होती है वो मिल जाती है डायरेक्ट। ठीक है, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकली यूज करने का एक तरीका है। सो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. On which of the following day is World Water Day observed? 22 March. Okay. Question number 7. The amount of water recommended by the United Nations, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था वही क्वेश्चन पूछा है, for drinking, washing, cooking and maintaining proper hygiene per person per day is a minimum of, minimum कितना चाहिए होता है, 50 लीटर मिनिमम हर इंसान को मिल जाना चाहिए, हर दिन मिल जाना चाहिए। ये जो है रिकमेंडेड है बाय यूनाइटेड नेशंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 8. एवरी ड्रॉप काउंट इज अ स्लोगन। ये स्लोगन किस चीज से रिलेटेड है? इसका मतलब है कि एवरी ड्रॉप काउंट का मतलब होता है पानी की हर एक बूंद जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की हम बात कर रहे हैं। सो 8 का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस आर काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड, काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटिंग नहीं, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। Okay, next question. Water cycle does not involve which of the following? वाटर साइकिल में क्या इन्वॉल्व नहीं होता है? इवेपोरेशन, यस ये होता है इन्वॉल्व। कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है, ये पानी को बचाने का एक प्रक्रिया है, लेकिन वाटर साइकिल जो कि नेचुरल प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सो 9 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following inhibits the seepage of rain water into the ground? कौन सी ऐसी चीज है इन चारों में से जो रेन वाटर की सीपेज को, ये जो अंदर जो है सीप कर जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है पानी, उसको कौन रोकता है? ऑप्शंस पक्का फ्लोर, प्लेग्राउंड, ग्रास लॉन या फॉरेस्ट लैंड। इन तीनों में ही आपको मिट्टी मिल जाएगी और मिट्टी से आराम से सीपेज हो जाता है। पक्का फ्लोर में जो है सीपेज ऑफ रेन वाटर को वो इनहिबिट करेगा। सो ऑब्वियसली 10 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर की बात करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, ट्रू, अभी थोड़ी देर पहले देखा था। आइस इज अ सॉलिड वेयर स्नो इज द सेमी सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, फॉल्स, जो स्नो है वो भी आपका सॉलिड फॉर्म ही है, सेमी सॉलिड नहीं होता। ओशन वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, ट्रू, इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सलाइन वाटर है, सलाइन वाटर हम पीने में योग्य या यूज नहीं करते। ओके, नेक्स्ट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर वाटर शॉर्टेज, ट्रू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हम मोस्टली जो है ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं और ग्राउंड वाटर जो है वो हमारा फ्रेश वाटर होता है जिसको हम पी सकते हैं। तो डेफिनेटली ये जो है एक ऐसा कॉज है जो कि वाटर की शॉर्टेज करवा रहा है। तो दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12. सम डेफिनेशंस आर गिवन बिलो व्हिच कैन बी करेक्टेड बाय चेंजिंग वन वर्ड। पूरा एक सेंटेंस है, उसमें से कोई एक वर्ड चेंज करके आप इस स्टेटमेंट को सही कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिया है वो गलत स्टेटमेंट दिया है, उनको सही करना है। स्टेटमेंट नंबर 1, एक्विफर। एक्विफर क्या होता है? इट इज अ ग्राउंड वाटर, ट्रू, स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक अबव द वाटर टेबल, अबव द वाटर टेबल नहीं, बिलो द वाटर टेबल। वाटर टेबल के नीचे जो है जो ग्राउंड वाटर होता है, जिसको मैंने आपको बोला था ये बेड रॉक के बीच में जो पानी प्रेजेंट है उसको आप ग्राउंड वाटर कह रहे हो, उसी को हम एक्विफर कहते हैं। सो एक्विफर क्या है? इट इज अ ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल। ओके, स्टेटमेंट नंबर 2 यानी कि बी, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। ये जो इवेपोरेशन है उसको नहीं, सीपेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपेज को। सीपेज ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस एंड इट्स अराइवल बैक इनटू द ओशन इज कॉल्ड वाटर साइकिल, नॉट वेपर साइकिल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों स्टेटमेंट को सही कर लिया। What is the source of water in each of the following? इन तीनों में source of water क्या है? सबसे पहला है आपका वेल्स। वेल का सोर्स क्या है? वेल का सोर्स है आपका ग्राउंड वाटर। ठीक है, वेल का सोर्स है ग्राउंड वाटर।
ग्राउंड का सोर्स क्या है? ग्राउंड का सोर्स है रेन, जो बारिश हो रही है वही तो उसमें पानी जाएगी नीचे, ग्राउंड में सीपेज होगा। एटमॉस्फेयर का सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर का सोर्स है इवेपोरेशन। एटमॉस्फेयर में पानी कहाँ प्रेजेंट होता है? वेपर के फॉर्म में, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज करता है तो ये इवेपोरेशन की वजह से वेपर बनता है, इवेपोरेशन। Question number 14, which is the last question of this video. State whether the following statements are true or false, and if false, give the correct statement. Option A. The process of seeping of water into the ground is called filtration. इसको filtration नहीं, इसको infiltration कहते हैं। तो ये आपका false statement है। ऑप्शन बी यानी कि 14 का बी स्टेटमेंट, 51% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 51% नहीं, 71% जो है वो कवर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, year 2003 was observed as the international year of fresh water, and this is true. Fourth, snow and ice both are solid form of water. दोनों ही solid form of water होते हैं। This is also true. So with this हमारे very short and MCQ of this chapter वो complete हो गए। I hope आपको समझ में आए होंगे। Thank you.